Hello friends. Hello friends, I am Umesh here from CGS Raipur, and Ed we had discussed that we will analyze all the papers of CGPSC Mains 2025. So we will start from the language paper and let's see the analysis of CGPSC Mains language paper. So as you are all aware, the language paper marks the first paper of CGPSC Mains and it is of 200 marks और इसमें 3 भाषाएं हैं, 200 अंक के कुल मार्क्स में जनरल हिंदी जिसका मैक्सिमम आपको वेटेज मिलेगा। तो आइए देखते हैं, हिंदी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाईएस्ट वेटेज आपको मिलेगा। जनरल इंग्लिश जो है वो 50 नंबर का है, पर इसका वेटेज जो है इस कारण ज़्यादा हो जाता है कि जो सामान्य छत्तीसगढ़ के साथी हैं वो कई बार कुछ साथी इस पे फोकस नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो वेटेज है वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इसलिए माना जा सकता है क्योंकि हम में से बहुत सारे साथी छत्तीसगढ़ी, हिंदी और इंग्लिश अगर ओवरऑल देखा जाए तो तीनों भाषाओं में रोज या कंटिन्यूअस समय देने का होता है। ये ऐसा कोई पेपर नहीं है कि आप इसको 3 दिन, 5 दिन या 10 दिन या 20 दिन में तैयारी कर पाए। तो इसीलिए लैंग्वेज का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पेपर का जो एनालिसिस था, पेपर का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था। तो प्रश्नों का अगर नेचर देखा जाए तो सामान्य हिंदी वाले प्रश्नों में आपको व्याकरण, अपठित गद्यांश जो है, साहित्य जो है, पत्र, प्रारूप लेखन, ये कुछ मुख्य भाग देखने को मिले हैं। जनरल इंग्लिश में आपको ग्रामर का पार्ट, वोकैब का पार्ट, कंप्रिहेंशन का पार्ट और प्रीसिज का पार्ट देखने को मिला है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में भी व्याकरण, अनुवाद, राजभाषा का पार्ट, इसका साहित्य का भाग, ये करीब करीब तीनों भाषाओं में सिमिलर टाइप का अरेंजमेंट रहा है। अब अगर हम देखें कि पाठ्यक्रम का कवरेज जो है वो किस प्रकार से रहा इस साल के 2025 के पेपर में, तो हिंदी भाषा के भाग में अगर देखें तो व्याकरण से जुड़े लगभग सभी बिंदुओं को कवर किया है प्रश्न में। तो संधि समास, उपग्रह, जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाक्य संरचना है, इनसे रिलेटेड प्रश्न हमको देखने को मिले हैं। उसी तरीके से आपको शुद्धि हो गया, शुद्ध अशुद्ध शब्द जो है उससे रिलेटेड प्रश्न मिले हैं, समुच्चारित शब्द से प्रश्न मिले हैं, तत्सम तद्भव आदि से भी प्रश्न देखने को मिला है। रचनात्मक लेखन का बात करें तो पत्र लेखन, प्रारूप लेखन, अधिसूचना, टिप्पणी, प्रतिवेदन, सार लेखन, ये इस साल के मुख्य परीक्षा के प्रश्न में कवर हुए हैं। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, साहित्यिक काल, लेखक संरचना, ये भी आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिला है। पाठ्यक्रम का लगभग 95% हिस्सा जो है वो सिलेबस से प्रत्यक्ष रूप से आया है और करीब करीब यही नेचर रहा है सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा में कि आपको सिलेबस के बाहर बहुत सारे प्रश्न नहीं मिलते हैं। 90 to 99% जो प्रश्न होते हैं वो सिलेबस से डायरेक्ट कवर होते हैं भाषा के पेपर में। तो अगर हम लोग देखें इंग्लिश में तो ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स रहे हैं, ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से वोकैबुलरी जो है वो है, कॉम्प्रिहेंशन है। तो ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स में मेनली सेंटेंस जो है उसका करेक्शन के बारे में प्रश्न आया है। उसके बाद रीअरेंजमेंट के ऊपर प्रश्न है। वॉइस जो है, जो कि अंग्रेजी भाषा का एक मुख्य अंग है या एस्पेक्ट है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले हैं। मॉडल जो है जिसको हम लोग माइनर सेक्शन वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, उससे भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं। इसके साथ प्रीपोजिशंस है, आर्टिकल्स हैं, इडियम्स है, टेंस है, वो पूरी तरह कवर हुआ है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, फ्रेजल वर्ब्स
और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको CGPSC के मुख्य परीक्षा 2025 में देखने को मिले हैं। कंप्रीहेंशन और प्रिसीज राइटिंग का बहुत वैल्यू रहता है, जिसपे कई बार हम लोग पूरा फोकस नहीं करते हैं या उनका प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हमारे अंक जो है उसको नुकसान हमको होता है। तो दोनों ही कंप्रीहेंशन और प्रिसीज का जो क्वेश्चन है वो सिलेबस के अनुरूप ही करीब करीब 90 से 95% पार्ट इंग्लिश में भी आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिला है। साथ में अगर हम लोग छत्तीसगढ़ी के बारे में डिस्कस करें तो छत्तीसगढ़ी में आपको ट्रांसलेशन है, वोकैबुलरी है, लोक मुहावरे हैं, व्याकरण है। व्याकरण में कौन कौन से एस्पेक्ट मुख्यतः कवर हुए हैं? तो लिंग है, वचन है, काल है, कारक है, समास है, काल का पहचान है। ये प्रमुख रूप से 2025 के मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो साहित्य और बोलियों से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न, फ्लेक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये जो तथ्यात्मक प्रश्नों का आयाम है साथियों, वो हम किस तरीके से कवर कर पाएंगे, इसके लिए हमको लगातार साहित्य से जुड़े, छत्तीसगढ़ के कल्चर, राजभाषा आयोग से जुड़े प्रश्नों को, उससे रिलेटेड इवेंट्स को, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स को लगातार फॉलो करते रहना है। यही एकमात्र स्ट्रेटजी है जिसमें हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, छत्तीसगढ़ PSC और व्यापम से जुड़े दूसरे प्रश्नों के भी दूसरे एग्जाम्स के भी प्रश्नों को लगातार देखते रहें, तभी हम इसको समुचित रूप से, हॉलिस्टिक रूप से कवर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों का स्तर जो है वो किस प्रकार का रहा है। तो प्रश्नों का स्तर या डिफिकल्टी लेवल को अगर देखा जाए तो इजी प्रश्न जो है वो करीब हिंदी भाषा में 50% है, 50% करीब एकदम सरल आयाम है। मध्यम या मॉडरेट लेवल के जो हिंदी भाषा में प्रश्न आए हैं उनका प्रतिशत करीब 40% है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो करीब करीब डिफिकल्टी का लेवल अगर देखा जाए तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं उनका प्रोपोर्शन 10% मात्र रहा है। उसी तरीके से अंग्रेजी भाषा में सरल प्रश्न जो है वो करीब करीब ज्यादा है, इसीलिए सभी साथी अंग्रेजी भाषा को बिल्कुल भी हॉलिस्टिक रूप से कवर करने का टारगेट रखें। शुरू से ही 60% करीब आपको इंग्लिश में सरल क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। करीब 30% जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट लेवल के आए हैं। उसके अलावा 10% आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिले हैं, तो जिनको हम आसानी से प्रैक्टिस अगर करते रहें या फिर लैंग्वेज पे कमांड बनाएं तो कवर कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें हिंदी भाषा में, कुछ एग्जाम्पल देखें तो व्याकरण और साहित्य से रिलेटेड कठिन शब्द जैसे कि देखेंगे मरीचि, फणींद्र, श्रृंखला का तद्भव है, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको वासुदेव नंदन और हिंदी के बुक को आपको देखना पड़ेगा। उसी तरीके से अंग्रेजी में जो पैटर्न है वो नियमित रहा है, परंतु जो ग्रामर सेक्शन है उसमें कुछ ट्रिकी सेंटेंस करेक्शन के प्रश्न थे, जिसको अभी हम लोग 1 to 1 भी देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरे पेपर का, स्पेशली वी विल स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी विल आल्सो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि जो आने वाले वर्षों में जो अभ्यर्थी हैं उनको भाषा के विभिन्न आयाम हैं या एग्जाम के सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनका क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, वो भी पता चलते जाए। तो छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम देखें तो स्थानीय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रश्न जो है अधिक सरल है, गैर स्थानीय विद्यार्थियों के लिए मॉडरेट स्तर का लगेगा। बहुत डिफिकल्ट जो है जिनको छत्तीसगढ़ी भाषा का एक्सपोजर कम है, शहरी एरिया या जो छत्तीसगढ़ से बाहर जो छत्तीसगढ़ के साथी हैं या दूसरे स्टेट के साथी हैं, उनको ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कुछ लग सकता है। परसेंट हम लोग ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम विविधता की बात करें तो डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चन में देखिए तो ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है और अप्लाइड क्वेश्चंस है। इन तीनों का जो है आपको एक मिक्सचर देखने को मिला है। रचनात्मक लेखन, सरकारी प्रारूप, पारंपरिक ज्ञान, स्पेशली द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़,
व्हेन वी कम टू द लैंग्वेज ऑफ छत्तीसगढ़ी, आपको डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ी ये मिलेगा। समसामयिक उपयोग भी शामिल है। ट्रांसलेशन और प्रीसिज जैसे जो अप्लाइड सेक्शंस हैं उसमें आपको राइटिंग स्किल के जजमेंट का या आपके राइटिंग स्किल के जजमेंट का मौका एग्जामिनर को मिलता है। तो अगर हम इसका निष्कर्ष देखें, कंक्लूजन देखें, तो पेपर संतुलित रहा है 2025 का लैंग्वेज का पेपर। सिलेबस उन्मुख रहा है, मतलब पैटर्न जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पैटर्न और सिलेबस का कवरेज है उस पे परफेक्ट सटीक बैठता है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं है या क्वेश्चन रेज करने वाली बात नहीं है। उत्तर लेखन में स्पष्टता, शब्द ज्ञान और व्याकरणीकरण पृष्ठभूमि, ये 3 आयाम है जो आपका बेहतर तरीके से परीक्षण होता है। इन तीनों आयाम को आप नोट करके रखें। क्लैरिटी, आपका शब्द ज्ञान जो है, और ग्रामेटिकल बैकग्राउंड। जैसे कि आप लोगों ने हाल ही में कोई किन्हीं साथियों ने एडीआई की भी परीक्षा दी होगी, तो उसमें भी ग्रामर के 5 बेसिक क्वेश्चन आए थे और इसीलिए हम लोग को व्याकरण सम्मत जो है पृष्ठभूमि वाले आयाम को भी आप देखने की जरूरत है। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके कितने भेद हैं अंग्रेजी में, छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में, इन आयामों को भी आजकल परीक्षण किया जा रहा है ताकि जो सुपरफिशियल नॉलेज है उसके अलावा जो हमारा बेसिक नॉलेज है, कंसेप्ट का नॉलेज है, उसके बारे में क्या हमको जानकारी है भाषा की, ये जो है आयोग हमसे जानना चाह रहा है, जो कि बहुत ही बेहतर है। आइए छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ और चीज देखते हैं। अपेक्षाकृत अधिक स्कोरिंग है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ी भाषा पे अभी से ध्यान देना है। इसके लिए बुक लिस्ट आपको ऑलरेडी शेयर किया गया है। जो मेन 2 बुक्स है छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए, वो वर्मा और पाठक का बुक है, जो उसके अलावा एक बुक मैंने आप लोग को और सजेस्ट किया हुआ है जो हीरालाल काव्योपाध्याय का छत्तीसगढ़ी ग्रामर है। तो ये 2 जो है मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ ब्लॉग्स हैं जो आप इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वीडियो में भी उसको पिन कर देंगे। तो आप छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए जो बुक लिस्ट है और स्कोर है, उसका रणनीति है, उसका एक जो सेपरेट वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश के लिए भी बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया गया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को भी जरूर देखें। तो राजकीय जो प्रारूप लेखन है, पत्र, अधिसूचना, टिप्पणी, इस पर विशेष ध्यान अपेक्षित है, जो कि न केवल एग्जाम के दौरान बल्कि जब आप एक अधिकारी के रूप में, सिविल सेवक के रूप में चयनित होते हैं उसके बाद भी कहा जाए तो सेवा पर्यंत इसकी भूमिका बनेगी, इसका महत्व बनेगा। आपके परफॉर्मेंस में, आपके प्रमोशन में, आपके व्यक्तित्व में जो पत्राचार वाला आयाम है वो काम आएगा, जिसके लिए जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है वो हमारे ऐप में है। जो गवर्नमेंट का जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसको इसके लिए रिफर किया जाना है बजाय कि किसी कोचिंग का मटेरियल, तो आप उसको जरूर देखें और उस पर हम लोग विशेष चर्चा पृथक रूप से भी करेंगे। मैं जब सीजीपीएससी का मेंस दे रहा था तो इस पे मेरा हाईएस्ट स्कोर होता था, तो आप जरूर पत्राचार वाले आयाम को नेग्लेक्ट न करें और उस पर विशेष फोकस के साथ उसको नेचुरल वे में कैसे डील करना है उसको जरूर देखें। हिंदी साहित्य के खंड में फैक्ट्स के साथ जो है गहन व्याख्या भी जरूरी रही। तो ये आज का आपका सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का एक मोटा मोटी विश्लेषण है और आप एक बार फिर से देख सकते हैं प्रश्नों का स्तर। और आप ये एनालिसिस का जो पेपर है उसको बनाने का जो इंटेंट है वो इसलिए है कि आप किस पेपर में और किस एस्पेक्ट पे कितना फोकस कर सकते हैं। चूंकि भाषा का पेपर एक स्कोरिंग पेपर है जिसमें हम हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। उसी तरीके से अगर हमारा लेखन शैली अच्छा है तो प्रीसीज हो गया और कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या पत्राचार वाला क्वेश्चन है उसमें भी हम
90% तक स्कोर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने खुद के आंसर शीट के साथ आपको बताया हुआ है, पहले आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जो मुख्य परीक्षा हुआ है पीएससी का 2025 में, उसके भाषा का एनालिसिस देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पहले, और उसमें देखेंगे कि अलग अलग टॉपिक्स का क्या महत्व है। उसके बाद हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी पे भी डिस्कस करेंगे, और सभी प्रश्नों के एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्न पत्र को ऐसा डिस्कस करने की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि अलग अलग कोचिंग संस्थाओं ने बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। पर जो स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस है, एस्पेक्ट्स है, रिलेटेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उन आयामों पे सीजीएस रायपुर के माध्यम से आपको एनालिसिस मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आने वाले समय में सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था है, स्कूल, कॉलेज और सीजीपीएससी, यूपीएससी के छात्रों के लिए। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो प्री कोचिंग प्रोग्राम है सीजीपीएससी ब्लूप्रिंट, आप उसको भी हमारे ऐप में ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए यूपीएससी पाथफाइंडर कार्यक्रम है, आप उससे जुड़कर बेसिक्स जो है यूपीएससी के तैयारी के पहले का आयाम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज के लिए अगर आप लगातार प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा में आपको कुछ किसी विशेष कारणवश या किसी विशेष सब्जेक्ट में सफलता नहीं मिल रही है, प्रीलिम्स में सफलता नहीं मिल रही है लगातार पढ़ने के बावजूद, या मुख्य परीक्षा में, तो भी आप काउंसलिंग और मेंटरशिप इनिशिएटिव का लाभ सीजीएस रायपुर में ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जरूर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, बेस्ट विशेष। Recording stopped.